Hello class 8, welcome back to our channel. So class 8, as you all know, we are doing our history chapter number 5, When People Rebel, 1857 and after. So in the previous video, we have covered the causes, the main causes like the economic causes and some were the social, religious causes. Here one of the very important cause we are going to study. A mutiny becomes a popular rebellion. First of all, we have to learn the meaning of mutiny. So mutiny means when soldiers as a group of disobey their officers in the army. ओके तो जब हम कोई डिसओबे दिखा देते हैं और सोल्जर स्पेशली जब दिखाते हैं अपने ऑफिसर्स के अगेंस्ट, सो दिस इज कंसिडर्ड एज म्यूटिनी. सो हेयर वन म्यूटिनी बेसिकली जो हुआ एंड दिस वाज द मेन कॉज, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज हम कह सकते हैं, जिसके बाद ही आप दिस इज़ द क्लाइमेक्स पोजीशन कि अभी तक छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी एंड हेयर द ऐसा बड़ा सा कुछ हुआ कि बहुत मास एक साथ इकट्ठा हो गया एंड दे रेज देयर वॉइस. सो दो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल. समटाइम कुछ ऐसे स्ट्रगल्स होते हैं जो चुपचाप एकदम ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं. सो अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी एंड हु आर दे? द कॉमन एनिमी, द ब्रिटिशर्स. और इन सबको उन्हीं के अगेंस्ट लड़ना है. तो एक सिचुएशन क्रिएट हुई एंड द सिचुएशन क्रिएट बेसिकली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन 1857 में. आफ्टर 100 years of conquest and administration, ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड अ मासिव रिबेलियन. यानी इससे पहले अभी इससे बड़ा कोई रिबेलियन नहीं हुआ था. द डेट, द ईयर वॉज इन मे 1857. जिस टाइम पे कंपनी को लगा कि ये बहुत ही कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. सिपॉयज म्यूटिनाइड इन सेवरल प्लेसेस, बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ से स्टार्ट हुआ और बहुत सारे एरियाज़ में ये स्प्रेड हो गया. लेकिन कुछ तो रीज़न होगा ना बच्चा कि क्या हुआ ऐसा कि जो आपके सिपॉयज थे उन्होंने म्यूटनी कर दी. क्या रीज़न था? So this is the flashback of reason basically कि why the sepoys उन्होंने mutiny किया, because one of the reason हमने देखा अभी. So let's start कि actual में reason क्या था why the soldiers or the sepoys dissatisfied. कुछ तो ऐसा हुआ. So yes, here the from Meerut to Delhi. So a young soldier on 8th April 1857, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officer in बैरकपुर. ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ स्प्रेड हुई कि मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर पे अटैक कर दिया एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस आप भी उनको डेथ पनिशमेंट से कम कोई पनिशमेंट नहीं है. सो ही वॉज हैंग टू डेथ. सो ये हुआ फर्स्ट इंसिडेंट. देन आफ्टर सम डेज सिपॉयज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ में कुछ रेजिमेंट ने refused to use the army drill. उन्होंने कहा we are ready to do army drill but we will not use the cartridges. cartridges use नहीं करेंगे. जो cartridges पे ऐसा सस्पेक्ट किया गया कि that was like coated with the fat of cows and pigs. and again the religious sentiments जो hurt हुए आपके soldiers के, so उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया. तो जैसे ही आपने रिफ्यूज किया, सिपॉयज 85 सिपॉयज वर डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस. उनको सर्विस से हटा दिया गया. इवन उनको 10 years की जेल फॉर डिसओबोइंग देयर ऑफिसर्स कि आपने हमारी बात कैसे नहीं मानी, उसके लिए आपको 10 years के लिए जेल में भी डाल दिया गया. ये कब हुआ है बच्चा? याद रखेंगे डेट, इंसिडेंट आपको ध्यान रखने हैं, देन ओनली यू कैन रिलेट द पॉइंट. 8th April, 8 इज कॉमन. हाँ, थोड़ा सा अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो 8 इज कॉमन. 8th April 1857 मंगल पांडे वॉज हैंग टू डेथ. देन 9th में, अब 8th आया उसके बाद 9th आया, लेकिन मंथ भी चेंज हुआ है. डेट चेंज, मंथ चेंज. 1857 85 sepoys were dismissed and sentenced to 10 years in jail.
ये दीज वर द टू इंसिडेंट्स। जैसे ये होता है नेक्स्ट डे, अगेन द नेक्स्ट डे ऑन 10th मई, सोल्जर्स ने मार्च कर दी टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजेंट सिपॉयज। जो 85 सिपॉयज को इम्प्रिजन किया हुआ था उनको रिलीज कर दिया गया, एंड इवन दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स। और जो भी गन्स थे, एम्यूनिशन था, हथियार थे, वेपन्स थे, ऑल दीज थिंग्स वर लाइक उन्होंने सब कुछ ले लिया और बिल्डिंग्स पे, प्रॉपर्टीज पर, सब पे उन्होंने सेट फायर, दे सेट फायर एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द फिरंगीज। ठीक है, द सोल्जर वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड। उनको लग रहा था कि अब हमें ये ख़त्म करना है। सो दिस वॉज द वेरी ह्यूज, वी कैन से द मास, जहाँ पर एक साथ इकट्ठे होते हैं एंड इतना बड़ा लेवल पे वॉइस रेज की गई। दिस इज़ वन ऑफ द पिक्चर ऑफ मंगल पांडे एज यू कैन सी हियर। एंड उसके बाद आफ्टर सम टाइम ऑन 10th में वो लोग कहाँ की तरफ मूव कर गए, दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली में जब आए नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज़ स्प्रेड हो गई, और रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन। बहुत सारे लोग कनेक्टेड होना स्टार्ट हो गए, इवन दे अटैक द ब्रिटिश ऑल्सो। ठीक है, ब्रिटिश एम्यूनिशन को सीज कर लिया, उनकी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। सोल्जर्स ने जाकर रेड फोर्ट पर वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट किया। रेड फोर्ट आप बिल्कुल याद रखेंगे, रेड फोर्ट पर कौन रह रहा है इस टाइम पे? लास्ट मुगल रूलर कौन? बहादुर शाह जफर। ओके, वहाँ पर उनकी फैमिली रिजाइड करती थी। एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर, बट द सोल्जर्स परसिस्टेड। उन्होंने उन्हें कहा कि आप हमारे लीडर हैं, बहादुर शाह जफर को लीडर बनने के लिए बोला, लेकिन लीडर इतना जल्दी राजी नहीं हुए। हेयर यू कैन सी द पिक्चर बहादुर शाह जफर ड्यू टू द एजिंग फैक्टर। उन्होंने इतनी जल्दी माना नहीं, लेकिन आफ्टर इंसिस्टिंग ही एक्सेप्टेड एंड देन ही रॉट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स। जितने भी लोकल रूलर्स थे, किंग्स थे इंडियन, उन सबको लेटर्स लिखा और बोला कि अब हमें यूनाइट होके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट फाइट करना है? ब्रिटिशर्स के। ये स्टेप किसने लिया बच्चा? बहादुर शाह जफर ने। देन मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। तो बहुत सारे आप देखेंगे एरियाज जो थे, और बहुत सारे रूलर्स ने आना स्टार्ट कर दिया, और एक काफ़ी लार्ज स्केल पे हम कह सकते हैं कि लोग यूनाइट हुए, एंड इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ रिबेलियन कि उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद ही रेजिमेंट में और भी लोग कनेक्टेड होना स्टार्ट हो गए, लाइक द दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, दीज वर द नोडल पॉइंट्स, मेन प्लेसेस थे। यहाँ पर बहुत सारे रूलर्स कनेक्ट हुए। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। शी ऑल्सो जॉइन द 1857 रिवॉल्ट, एज वेल एज नाना साहेब, जिन्होंने अपने आप को, जो नाना साहब आपको याद हैं, ही वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव। इन्होंने भी स्टार्ट किया डील करना, और वो एज अ गवर्नर, किसके अंडर गवर्नर हुए? वो बहादुर शाह जफर के अंडर गवर्नर की रोल प्ले करते हुए उन्होंने अब पूरा लीड करना स्टार्ट किया। देन बहुत सारे ऐसे लोकल रूलर्स वर ऑल्सो ज्वाइंट, लाइक बिरजिस कादर सन ऑफ नवाब वाजिद अली खान। ये अवध के रूलर थे। आपको अवध याद है? अवध वॉज लास्ट प्लेस जो एनेक्स किया गया था, जस्ट बिकॉज कि वो मिस गवर्न किया जा रहा है, ठीक से रूल नहीं किया जा रहा है, ये रीज़न दिया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, वो कनेक्ट हो गए। रानी लक्ष्मीबाई भी कनेक्ट हो गई। रानी लक्ष्मीबाई किसके साथ कनेक्ट हुई? वन मोर लीडर हियर यू कैन सी, तांत्या टोपे, जो कि नाना साहब के जनरल थे, वो भी कनेक्ट हो गए। ठीक है, मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई लोधी, जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी एक आर्मी 4000 आर्मी भी साथ में कनेक्ट की। तो पीपल वर कनेक्टेड हियर, यानी यहाँ पर एक यूनिटी दिखी है। ऐसा नहीं है वहाँ सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ब्रिटिशर्स, अब ब्रिटिशर्स को भी तो आंसर करना है ना, तो ब्रिटिशर्स ने भी आंसर करना स्टार्ट किया, और अब आंसर करने के लिए उन्होंने आगे कुछ स्टेप्स लेने स्टार्ट किए। ठीक है, जब आगे स्टेप्स लेने स्टार्ट किए तो जब इंडियंस अब बहुत ज़्यादा एक साथ हो गए हैं, यूनाइट हो गए हैं, सो हियर अगेन ब्रिटिशर्स ने भी बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया, फॉरेन से अपने आर्मी पीपल को बुलाया गया, जस्ट बिकॉज कि इनको किसी तरीके से दबाया जाए।
और इसके लिए काफ़ी टाइम लगा, लेकिन दिस वॉज द इंसिडेंट। यू कैन सी कि एक दो छोटे छोटे इंसिडेंट होते ही पीपल वर लाइक बर्स्ट आउट, और वो स्प्रेड होते होते पूरे बहुत सारे एरियाज को कवर होते होते यू कैन सी कुंवर सिंह जॉइन द रेबल। कुंवर सिंह इज ऑल्सो वन ऑफ द बिहार लीडर, जो एक ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करते थे। तो बहुत सारे लीडर्स ने क्रॉस द लैंड जॉइन द फाइट। So this is enough for today's class. We'll cover our next topic in next class now. Thank you so much.